अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक, आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। सप्लाई, डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। गवर्नमेंट्स ऑफन इंटरवेंशन इन मार्केट्स थ्रू पॉलिसीज लाइक प्राइस कंट्रोल्स एंड टैक्सेस। सप्लाई, डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में मुदाखलत करती है, लेकिन किसके ज़रिए? प्राइसेस के ज़रिए, प्राइस कंट्रोल्स एंड टैक्सेस के थ्रू मार्केट में मुदाखलत करती है, इंटरवेंशन करती है। इसका मकसद क्या होता है? मार्केट में गवर्नमेंट का मार्केट में मुदाखलत करने का मकसद ये होता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना और उनके रेवेन्यू को, उनकी आमदनी को बढ़ाना। बट इंटरवेंशन यूजुअली क्रिएट्स साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन जब गवर्नमेंट मार्केट में मदाखलत करती है तो इसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। पहला क्या है? शॉर्टेज, यानी कि सप्लाई कम होना, सरप्लसेस एंड रिड्यूस्ड एफिशिएंसी। ठीक हो गया। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जब गवर्नमेंट मार्केट में मदाखलत करती है। अब हम देखेंगे कि प्राइस कंट्रोल क्या है। Price control, government imposed limits on price. In other words, price controls are legal restrictions on how high or low a market price may go. प्राइस कंट्रोल बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक हद मुकर्रर कर दी जाती है, यानी कि गवर्नमेंट एक लिमिट लगा देती है कि आप एक हद से ज़्यादा जो है वो कीमत को बढ़ा नहीं सकते और कम नहीं कर सकते। ठीक है। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो पाबंदी लगाई जाती है, यानी कि एक हद मुकर्रर कर दी जाती है कि आप इस हद तक प्राइसेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मार्केट प्राइसेस को। ठीक हो गया। तो इसको बोलते हैं प्राइस कंट्रोल। प्राइस सीलिंग, ये जो सीलिंग है इसका मतलब होता है छत। छत कहाँ पर होती है? ऊपर होती है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब कीमतें ऊपर की तरफ बढ़ रही हों, यानी कि जब कीमत मैक्सिमम हो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जब कीमत हो मार्केट में तो हम उस मार्केट प्राइस को बोलते हैं प्राइस सीलिंग। ठीक है। यानी कि हाई या फिर मैक्सिमम जो प्राइस होती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। इसकी डेफिनेशन क्या है? द हाईएस्ट लीगल प्राइस अ सेलर कैन चार्ज। बेचने वाला जो है वो अपनी चीज़ों पर कीमत जो है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि हाईएस्ट प्राइस चार्ज करता है। और इसका मकसद ये होता है कि गुड्स के लिए अफोर्डेबल, कंज्यूमर्स के लिए गुड्स जो है वो अफोर्डेबल हो सके। ठीक हो गया। फर्स्ट टाइप ऑफ प्राइस। ठीक है। प्राइस की भी दो टाइप्स हैं, एक है प्राइस सीलिंग और नंबर 2 प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग, ठीक है, यानी कि ये जो सीलिंग वर्ड है इसका मतलब होता है छत, और छत ऊपर होती है। ठीक है। इसका मतलब है कि जब कीमतें ऊपर की तरफ बढ़ रही हों या मैक्सिमम प्राइसेस हों या हाईएस्ट प्राइस लेवल हो तो उस प्राइस को हम बोलते हैं प्राइस सीलिंग। इसके दो मेन केसेस हैं। नंबर 1 केस में है जी नॉन बाइंडिंग सीलिंग और नंबर 2 में है बाइंडिंग सीलिंग। ठीक है। नंबर 1 जो पहला केस है, पहले केस का मतलब होता है कि नॉन बाइंडिंग सीलिंग होती है, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो अगर सेट की जाए प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर। ठीक है। अगर तो इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस सेट की गई है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरे केस में क्या होता है? बाइंडिंग सीलिंग में अगर इक्विलिब्रियम से प्राइस नीचे सेट हो तो इससे क्या होता है कि शॉर्टेज क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि डिमांड जो है वो सप्लाई से बढ़ जाती है, क्योंकि प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे होती है। इस वजह से अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जी, ये फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास डिमांड और ये सप्लाई और यहाँ पर है हमारा इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर ये हमारी डिमांड है और ये हमारा सप्लाई है तो इसका मतलब है कि ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है। और अब हम ये देखते हैं, अब इसके प्राइस सीलिंग के दो केस हैं। एक पहला केस है नॉन बाइंडिंग। ठीक है। नॉन बाइंडिंग केस में क्या है कि प्राइस सेट की गई है इक्विलिब्रियम से ऊपर। ठीक है। ये देखिए, ये तो इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये वाली। ठीक है। ये इक्विलिब्रियम प्राइस है ये। ठीक है। अब हमने इसे ऊपर सेट कर लेनी है प्राइस यहाँ पर। ठीक है। अगर हम यहाँ पर सेट कर लें इक्विलिब्रियम प्राइस, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने प्राइस को बढ़ा दिया है, यानी कि इक्विलिब्रियम से ऊपर प्राइस सेट की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सप्लाई और डिमांड पर।
ठीक हो गया। अब देखते हैं कि अगर केस नंबर 2, ठीक है, अगर केस नंबर 2 की हम बात करें तो केस नंबर 2 में है कि अगर इक्विलिब्रियम प्राइस जब इक्विलिब्रियम से नीचे सेट हो, ठीक है, यानी कि इस साइड पे हो, इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पर सेट हो, ठीक है, यानी कि नीचे की तरफ सेट हो इक्विलिब्रियम प्राइस, तो फिर क्या होगा, ये देखिए जी, ये है हमारी ये यहाँ पर ये सप्लाई और ये डिमांड और ये हमारा इक्विलिब्रियम। और कहा गया है केस नंबर 2 में कि बाइंडिंग सीलिंग है अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से नीचे सेट हो, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इससे नीचे प्राइस अगर सेट हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल इधर, ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा मार्केट में, तो इसका मतलब है कि सप्लाई जो है वो कम हो जाए, डिमांड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि लोग जो हैं वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, क्योंकि प्राइस जो कम है, कीमत कम होने पर डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही कीमत कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तो इसका मार्केट में क्या अफेक्ट पड़ता है कि केस नंबर 1 में अगर प्राइस इक्विलिब्रियम से ऊपर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। केस नंबर 2 बाइंडिंग सीलिंग, और इसमें क्या होता है कि प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से नीचे सेट हो जाए, ठीक है, अगर नीचे सेट हो जाए तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है, यानी कि सप्लाई कम हो जाती है, कीमत के कम होने की वजह से लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो इस तरह से डिमांड ग्रेटर देन होगी सप्लाई से। अब इसी तरह से हमारे पास सेकंड टाइप है प्राइस की, प्राइस फ्लोर। फ्लोर मीन्स के फर्श, यानी कि प्राइस जब मिनिमम हो, कम से कम हो, लोएस्ट प्राइस हो, तो लीगल है, लोएस्ट लीगल प्राइस जब बायर्स मस्ट पे, जो कि बायर्स को पे करनी पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइस फ्लोर, यानी कि कम से कम जो प्राइस है। और इसका मकसद क्या होता है, प्रोड्यूसर एंड सेलर्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। प्राइस सीलिंग का मतलब होता है मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट प्राइस लेवल, जो कि लीगल होता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक लिमिट मुकर्रर की गई होती है। और प्राइस फ्लोर क्या होता है, मिनिमम या फिर कम से कम जो लोएस्ट प्राइस सेट की जाती है, उसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस सीलिंग की तरह प्राइस फ्लोर के भी 2 केस हैं, नंबर 1 नॉन बाइंडिंग फ्लोर एंड नंबर 2 केस नंबर 2 बाइंडिंग फ्लोर। नॉन बाइंडिंग फ्लोर में क्या होता है कि अगर प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से नीचे सेट हो तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अगर प्राइस लाइक दिस, ये अगर हम देखें डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व और ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ठीक है, ये हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, और यहाँ पर हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी, यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ये हमारा सप्लाई और ये हमारा डिमांड कर्व, ठीक है। यहाँ पर हमारी प्राइसेस होती हैं और यहाँ पर हमारी क्वांटिटीज होती हैं। अब ये एक डायग्राम है डिमांड एंड सप्लाई के, सिंपल इक्विलिब्रियम डायग्राम, और यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम है। अब केस नंबर 1 में क्या है, ये नॉन बाइंडिंग फ्लोर क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम से प्राइस नीचे सेट हो, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस किधर आएगी, इधर आएगी, ठीक है। अगर तो इधर नीचे शिफ्ट होगी, सेट होगी प्राइस, तो इसका जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और केस नंबर 2 यानी कि बाइंडिंग फ्लोर है, और अगर इक्विलिब्रियम से ऊपर कीमत सेट हो, इस साइड पे ऊपर आके, ठीक है, यहाँ पर अगर कीमत सेट हो जाए, ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी और हमारी डिमांड कम हो जाएगी। वो क्यों, वो इस तरह से कि ये देखिए जी, कीमत के बढ़ने की वजह, केस नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, जैसे ही कीमत बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, कीमत के बढ़ने के साथ ही क्या होता है कि लोग चीज़ें ज़्यादा मार्केट में सेल करते हैं, यानी कि सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है, सप्लाई तो बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन कीमत ज़्यादा होने पर क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, ठीक हो गया। यही केस नंबर 2 में बताया गया है कि अगर प्राइसेस जो हैं वो सेट हो जाएं, बाइंडिंग फ्लोर यानी कि इक्विलिब्रियम से ऊपर सेट हो गई हैं प्राइस, ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पर ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन,
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सप्लाई की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब है कि सप्लाई ज़्यादा है, यानी कि सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टैक्सेस। टैक्सेस बेसिकली क्या होते हैं? ये एक चार्जेस होता है गवर्नमेंट्स की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज पर चार्जेस लगाए होते हैं, जो कि कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को सेलिंग यानी कि बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों को पे करने पड़ते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह टैक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप सो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा गाइस। इससे हमें मोटिवेशंस मिलती है ताकि आपके लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के हम जो है वो अपलोड करें, और इससे खुशी होती है गाइस। अगर आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।